कहते हैं पानी जिंदगानी है, लेकिन यही पानी जब रौद्र रूप इख्तियार कर ले तो जल तांडव शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही आलम है इन दिनों केरल से लेकर कुशीनगर तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी कहर बरपा रहा है। इस जल तांडव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में कैमरे में खौफ की कुछ तस्वीरें कैद हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगले आधे घंटे तक आपको केरल से हिमाचल तक और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की जल तांडव की 100 तस्वीरें दिखाएंगे। आसमान से बरस रही आफत ने सबसे ज्यादा तबाही केरल में मचा रखी है। केरल के कई जिले पानी में डूब गए हैं। लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए केरल के जल तांडव की तस्वीरें। केरल में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। आसमान से बरस रही आफत सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ये तस्वीर केरल के मालापुरम की है। बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि पक्की सड़क रुई की तरह बह गई। देखिए सड़क के उस पार लोग इंतजार में खड़े थे कि इस सड़क से होकर वो महफूज ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पानी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। पहले दोनों तरफ की सड़क आधी आधी कट गई। अब देखिए पल भर में ही हाईवे पूरी तरह जलमग्न हो गया। दोनों तरफ से पानी के दबाव के आगे पल भर में ही सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। अब सड़क के उस पार फंसे लोगों का क्या हुआ होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जल तांडव की ये तस्वीर केरल के इडुक्की की है। ये कोई वाटरफॉल नहीं, जंगल से गुजरने वाला हाईवे का इलाका है। देखिए किस तरह सैलाब का पानी तबाही मचाने के लिए जमीन पर उतर रहा है। 12 अगस्त को हुई भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में करीब 18 लोगों की मौत हो गई। केरल में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है। शहर शहर सिर्फ जल तांडव ही नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये इडुक्की डैम की है। बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है कि डैम लबालब भर गया है। इडुक्की डैम के टूटने का खतरा था, इसलिए 26 साल बाद डैम से पानी छोड़ा गया है। एक साथ डैम के सभी 5 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद इडुक्की से होकर गुजरने वाली तमाम नदियां उफान पर आ गईं। जल तांडव की तस्वीर केरल के कोझिकोड की है। देखिए किस तरह यहाँ भी हाईवे बाढ़ की तबाही में बह गया। लोग इस पार से उस पार महफूज जगह पहुँच सके, इसके लिए नारियल के पेड़ से सड़क को पाटा गया ताकि फौरी तौर पर लोगों को राहत मिल सके। तो आपने देखा किस तरह केरल के अलग अलग शहरों में पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। केरल में कुछ और शहरों में तबाही की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। न सिर्फ केरल बल्कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की आफत दस्तक दे चुकी है। केरल के कोच्चि में बारिश ने आफत मचा रखी है। तस्वीरें देखिए, बर्ड आई व्यू में पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो ये तस्वीरें जल प्रलय के दौर की यादें ताजा कर रही हों। जहां रिहायशी इलाका था वो पूरी तरह पानी के टापू में तब्दील हो चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। केरल के पलक्कड़ में आसमान से हो रही आफत की बारिश तबाही मचा रही है। देखिए किस तरह नदियों का पानी रौद्र रूप में नजर आ रहा है। इस पुल को देखिए, रिहायशी इलाके में बना यह ब्रिज डूबने की कगार तक पहुंच चुका है। पानी का स्तर थोड़ा सा और बढ़ा तो ये इस पुल से होकर गुजरने लगेगा। खौफ के मारे लोगों का बुरा हाल है। कई लोग तो डूब वाले इलाके से घरों को छोड़कर महफूज ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। केरल के वायनाड जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जंगल से लेकर रिहायशी इलाके तक तबाह हो चुके हैं। आफत की बारिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में बाढ़ में बुरी तरह फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। तस्वीरें देखिए किस तरह जवान तबाही वाले इलाकों में लोगों को तलाश करने में जुटे हैं। केरल के वायनाड में बाढ़ की तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ आपदा टीम के जवान मोटर बोट के जरिए
बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। देखिए कैसे मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव काम कर रहे हैं। इस मोटर बोट में इंसान नहीं, बेजुबानों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ में कुछ बकरियां फंसी थी, जिन्हें राहत बचाव में जुटी टीम ने जिंदा बचा लिया। केरल पर इन दिनों मुसीबत का आसमान टूट पड़ा है। केरल के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। ऐसे में सूबे के सीएम पिनराई विजयन ने विशेष विमान से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। देखिए किस तरह आसमान से बरसी आफत ने पूरे केरल में तबाही मचा रखी है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सब कुछ सैलाब में डूब चुका है। पश्चिम बंगाल में बारिश आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की है। देखिए पानी का रौद्र रूप नजर आएगा। कई मंजिला ऊंची इमारत तक पानी की लहरें उठ रही हैं। लेकिन देखिए पल भर बाद तबाही की खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद होने वाली है। दिल थाम कर देखिए, पूरी बिल्डिंग पानी के रौद्र रूप के आगे पल भर में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एक बार फिर से देखिए ये दिल दहलाने वाली तस्वीर। अब जरा आगे की तस्वीरें देखिए, कैसे पानी के तांडव के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। पानी में सब कुछ खिलौने की तरह बह रहा है। गाड़ियां, मकान, दुकान, जो कुछ भी इसकी जद में आया, पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। हर तरफ तबाही का मंजर है। तो देखा आपने, केरल से लेकर कर्नाटक तक तबाही का मंजर है। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मचे जल तांडव की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के 23 अति संवेदनशील जिलों में शामिल कुशीनगर में बाढ़ बचाव की परियोजनाओं की बदहाली उजागर हो रही है। नारायणी नदी में जलस्तर बढ़ते ही नदी ने तटबंधों को काटना शुरू कर दिया है। बाढ़ से कुशीनगर के अहरौली दान गांव में 100 से अधिक मकान पिछले एक सप्ताह में ढह चुके हैं। ये गांव एपी तटबंध के किनारे स्थित हैं। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी की धारा तमकुहीराज तहसील के दुधही ब्लॉक के अम्बा खास बंधे पर सीधे टकरा रही है, जिससे बंधे पर कटान शुरू हो गया है। लगभग 400 मीटर बंधा संवेदनशील बना हुआ है। सिंचाई विभाग द्वारा बाकी बचे स्पर और बंधे को बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके कटान जारी है और लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं घट रहे जलस्तर के बीच नदी के कटान में भी तेजी देखने को मिल रही है। कर्नलगंज और तरबगंज में घाघरा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भिखारीपुर सकरौर तटबंध के कट जाने से तरबगंज क्षेत्र में अब तक 20 गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बाढ़ से तकरीबन 17,000 लोग प्रभावित हैं। इलाहाबाद में तेज बरसात की वजह से सड़कों पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। चंद घंटों की बरसात से शहर की अधिकतर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे सड़कों से गुजरने वाले दोपहिया सवारों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश और राप्ती नदी के बढ़ रहे जलस्तर से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तेज बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट कर दिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही फ्लड पीएससी की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में 2 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते बाजारों में लोगों की चहलकदमी कम देखने को मिली, तो सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिला।
पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। आसमान से बरस रही बारिश के चलते NH-74 जहां पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई। ऋषिकेश में आफत की बारिश से पूरा ऋषिकेश पानी पानी हो गया। एक ओर जहां गंगा नदी चेतावनी स्तर को पार कर 339.50 मीटर से ऊपर बह रही है, वहीं दूसरी ओर बरसाती नदियां भी उफान पर हैं और कहर मचा रही हैं। ऋषिकेश में जहां चंद्रभागा नदी उफान पर बहने से कई झोपड़ियों में पानी बैठ गया और कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। गांव के 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। देर रात से शहर में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। पानी की निकासी न होने से शहर के गली मोहल्लों और सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से इंसानी जिंदगी ही नहीं, जानवर भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उफान पर बह रही ऋषिकेश की बीन नदी में एक भैंस बह गई। कई घंटों तक तेज बहाव में जिंदगी और मौत से जूझती रही भैंस नदी में बह गई। तेज बारिश की वजह से केदारनाथ के गरुड़ चट्टी की खाई में एक बैल फिसलकर गिर गया। बैल 5 दिनों से 300 मीटर गहरी खाई में मंदाकिनी नदी के किनारे फंसा रहा। बैल पर जब केदारनाथ पुलिस और SDRF की नजर पड़ी तो बैल का रेस्क्यू किया गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बैल को बाहर निकाला गया। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे न जाने और स्नान न करने को लेकर आगाह किया है। ऋषिकेश के रामझूला में जहां एक लड़की उफनती नदी में नहाने पहुंची तो गंगा के तेज बहाव में डूबने लगी। गनीमत यह रही कि घटनास्थल के पास ही आपदा राहत दल के जवान मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत गंगा में छलांग लगाकर लड़की को सकुशल बचा लिया। तराई में बसे जनपद उधम सिंह नगर में बीते देर रात से लगातार हो रही बरसात के कारण जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। रुद्रपुर के जगतपुरा मुखर्जी नगर और भूत बंगला क्षेत्र में कल्याणी नदी का पानी आने से भारी जल भराव हो गया। रामनगर के पास नेशनल हाईवे 121 धनगढ़ी नाले के उफान में आने के चलते बाधित हो गया। बरसाती नाले के उफान पर आने से मार्ग में करीब 3 घंटे तक बाधित रहा, जिस वजह से हाईवे पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। पौड़ी जिला मुख्यालय में एक बार फिर से अचानक मौसम बदलते ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि पौड़ी जिले में मौसम विभाग ने पहले ही 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। तेज बारिश की वजह से जिला मुख्यालय सहित जिले के पाबौ, थलीसैन, कलजी खाल, सतपुली में मुश्किलें पैदा हो गयी। अचानक से हुई तेज बारिश से सड़कों पर तो जल भराव हो ही गया, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में नदी नालों का पानी बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। बारिश ने जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, वहीं टनकपुर टू पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में कई जगह बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर 338.97 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा के जलस्तर का चेतावनी स्तर 339.50 और खतरे का निशान 340.50 मीटर है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी घाट का सबसे नीचे का घाट जलमग्न हो चुका है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से गंगा के तटीय इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। बागेश्वर जिले में बारिश के चलते पहाड़ से भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा वीडियो जिले के कर्मी बदिया कूट मोटर मार्ग का सामने आया है, जिसमें पहाड़ से बोल्डर और मलबा सड़क पर गिरते हुए साफ देखे जा सकते हैं। रामनगर में देर रात हुई भारी बारिश के चलते NH-121 में धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया। भारी बारिश में देखते ही देखते कैंटर वाहन बह गया, जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे थे। तेज बहाव में बहे लोगों का गारजिया चौकी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। कैंटर वाहन के बहने की सूचना पर रेस्क्यू करने जा रही फायर ब्रिगेड की टीम को भी गारजिया के पास लैंडस्लाइड के चलते रुकना पड़ा।